वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए रीडिंग सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अनसीन पैसेजेस का थर्ड पार्ट देखेंगे। इससे पहले दो पार्ट हम अनसीन पैसेजेस पे देख चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी पैसेजेस कवर किए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पैसेज आते हैं और आंसर तक कैसे पहुंचना है, ये हमने देखा है और समझा है। सारे पैसेजेस 12th के बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो ये रिपीट भी हुए हैं कई बार। तो ऐसा है कि हमारे लिए इस तरह से प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट में आठवां पैसेज। तो आठवां पैसेज जो ये दिखाई दे रहा है अपनों को, ये थोड़ा हमने ये भी समझा है कि पैसेज जितना छोटा होगा तो आंसर को मिलना थोड़ा उतना कठिन हो सकता है ना। या तो आपको पैसेज समझ में आ जाए पढ़ के तो अच्छी बात है, वरना जो हमारा तरीका है कि जिसको इंग्लिश कम भी आती है वो भी सही जवाब दे सके, तो फिर उसको छोटा पैसेज होने की यह समस्या हो सकती है। क्योंकि जब पैसेज छोटा होगा तो प्रश्न बनाए गए होंगे और उत्तर उसमें ज़्यादा गहराई में जाके छुपे हुए होंगे। तो ये हम देखते हैं। पहले तो ये जो पैसेज है 2017 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में 12th में एमपी बोर्ड में। और ये पैसेजेस के इस बारे में पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ ताकि इन आंसरों में आपको दिक्कत ना आए, क्वेश्चनों के आंसरों में। तो क्या है कि मैं आपको हिंदी में समझा दूँ डायरेक्ट कि इसमें एक कुछ लोग, अधिकतर लोग जो ये कहते हैं, जो वृद्ध हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कि बचपना ही हमारे जीवन का सबसे अच्छा भाग होता है। और जब हम अपने पुराने दिनों को देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या याद आता है। वहाँ पे हम बहुत अच्छे खेल खेलते थे, स्कूल में मज़े करते थे, मिठाइयाँ खाते थे, केक खाते थे और बहुत सारे गेम खेलते थे, है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें होती थी दोस्तों के बीच में जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। और शायद वो सही भी है ये सब कि बचपना ही सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बचपना में हमें अच्छी नहीं भी लगती थी, है ना। कौन सी? जैसे कि पहले तो एक इसमें एक फ़नी स्टोरी है, जैसे ये यहाँ से बताई गई है। फ़नी स्टोरी बताई है कि एक स्टोरी है एक लड़के की जो कि रो रहा था क्योंकि उसको छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं जाना था और उसके पिताजी उसको डांट रहे थे और कह रहे थे कि अगर मैं लड़का होता तो मैं फिर स्कूल जाना पसंद करता। तो फनी स्टोरी मतलब ये थोड़ा ऐसे ही है कि वो पिताजी जो है ये कहते ही वो छोटा बच्चा बन जाते हैं और जो छोटा बच्चा है उनका बेटा वो बड़ा पेरेंट्स बन जाता है, वो पिताजी जैसा बन जाता है। तो फिर जब पिताजी जो छोटे शेप में आ गए लड़के जैसे, तो वो स्कूल जाते हैं फिर, है ना। फनी स्टोरी ऐसे ही काल्पनिक है। तो वो स्कूल जाते हैं और फिर बिल्कुल ये तो हम कह सकते हैं कि उनको स्कूल जाना इस तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। तो बच्चे की जो समस्या है वो बहुत ही छोटी लगती है बड़े लोगों को, लेकिन वो बहुत बड़ी होती है छोटे बच्चे के लिए। तो अब ये छोटी से आपको जो समझ में आ गए होगी, 2 मिनट की अपनों ने कहानी सुना दी। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड। अब बचपनों के कौन से अपने मजे हैं? तो पहला ऑप्शन गेम्स, वर्क हार्ड तो हो ही नहीं सकता, कठिन परिश्रम करना ही नहीं है। लेबर और वर्क ये भी नहीं है। सिर्फ केक खाना तीसरा ऑप्शन, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ है कि गेम्स, फन, ईटिंग स्वीट्स एंड केक्स। तो ये सारी बातें हैं जो पैसेज में भी बताई है और बिल्कुल सही है। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा सही जवाब। कहाँ से मिला ये? तो ये अपनों ने पढ़ा था अभी यहीं पे कि ये जॉली गेम्स है, इसमें फन है ना, स्वीट्स और केक्स खाते हैं। तो ये इस तरह से अपना हो जाएगा सही जवाब। फिर हम देखें बी वाला क्वेश्चन, गिव द अपोजिट ऑफ फॉरगेट। तो फॉरगेट यानी भूलना, और इसका बहुत ही आसान सा जवाब है तीसरा ऑप्शन, रिमेंबर सही जवाब है। वैसे तो हम जानते हैं कि या तो रिमेंबर इस पैसेज में आया होगा या फिर फॉरगेट आया होगा। तो इसमें कहीं अपनों को अभी शायद दिखा था रिमेंबर वर्ड कहाँ है। तो ये आप भी देखें मेरे साथ, ये रही दूसरी लाइन में, ये रहा रिमेंबर। तो इस तरह से जो भी अपनों को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसेज में होंगे। फिर सी वाला है कि वुड ओल्ड पीपल बी हैप्पी इफ दे बिकेम चिल्ड्रन अगेन। कहानी के हिसाब से बताना जो अभी अपनों ने पढ़ा है कि क्या जो बूढ़े लोग हैं अगर वो एक बार फिर से बच्चे बने तो क्या उनको अच्छा लगेगा, वो खुश होंगे। तो पैसेज के हिसाब से तो अभी अपनों ने पढ़ा क्या कि नहीं, उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। ये रही वो लाइन, आई कैन टेल यू
he did not like at all, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है नो, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है ना। किसी दूसरी गाइड में आपको अलग दिख सकता है, लेकिन अपनों ने पैसेज अच्छे से समझा है और उसी के हिसाब से जवाब देना है। किसी गाइड में उत्तर छाप दिया है तो मतलब वही सही जवाब है, ऐसा जरूरी नहीं। फिर डी वाला देखे, व्हाट विश डिड द फादर मेक, कि पिता ने क्या इच्छा जताई थी। तो पहला ऑप्शन है ही हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, कि वो फिर से एक बच्चा बन जाए, तो यही सही जवाब है। बाकी तीन ऑप्शन में तो कहा है कि एक जवान लड़का बन जाए, बूढ़ा आदमी बन जाए, अमीर आदमी बन जाए, तो ऐसा तो था ही नहीं, पहला ऑप्शन सही है। फिर ए वाला देखे, गिव मीनिंग ऑफ लिटिल, लिटिल का आपको मीनिंग बताना है, मीनिंग मतलब अर्थ बताना है। तो लिटिल मतलब छोटे को भी कहते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब है स्मॉल। इसमें कहाँ पे इस तरह का वर्ड दिख रहा है स्मॉल या लिटिल, तो ये लिटिल वर्ड आया है इस जगह पे, यार लिटिल बॉय लिखा हुआ है। कहीं पे वैसे स्मॉल वर्ड भी आ जाए तो लगभग अपन जानते हैं कि ज़्यादातर नहीं है आता है ना, आ जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ये रहा यहाँ पे स्मॉल, दोनों ही लगभग ठीक है। क्वेश्चन से उत्तर बनाए, उत्तर से क्वेश्चन बनाए, यहाँ पे कोई मैटर नहीं। इसके बाद अब देखें कि एफ वाला, गिव एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ गुड सेकेंड और थर्ड डिग्री बताना है। तो अब हम देखें, हमने शायद पता होगा अपनों को, अपनों ने पढ़ा था सबसे पहले ही पैसेज में कि जो डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, है ना। डिग्री एडजेक्टिव यानी विशेषण को कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को। और जहाँ पे विशेषता होती है तो वहाँ पे विशेषता का लेवल होता है कि अगर अच्छा तो कितना अच्छा, है ना। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये गुड के सेकेंड और थर्ड डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर और बेस्ट, है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू सेइंग। इसके बाद जी वाला क्वेश्चन, वाई वॉज द बॉय क्राइंग, कि लड़का क्यों रो रहा था। तो क्यों रो रहा था, उसको स्कूल नहीं जाना था, है ना। तो यही सही जवाब है अपना सेकेंड वाला। बाकी तो गलत जवाब है कि उसको लॉलीपॉप खाना था या होमवर्क नहीं किया था या फिर उसको लग गई थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर एच वाला क्वेश्चन है, टू होम डज अ चाइल्ड ट्रबल्स सेम बिग, कि किसको बच्चे की समस्या बड़ी लगती है। तो कहानी में अभी अपनों ने पढ़ा कि छोटे बच्चों को तो उनकी समस्या बड़ी लगती है, लेकिन बड़ों को लगता है कि अरे इनको तो क्या करना, खाली मजे ही करने, मस्ती करनी। तो एक्चुअल में थर्ड वाला ऑप्शन सही है अपना, टू अ चाइल्ड, कि बच्चे को अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है, ट्रबल यानी समस्या। फिर अगला जो आई और जे वाला क्वेश्चन है, जानते हैं हम, दो नंबर वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर टाइप के हैं, कि व्हाट वर द थिंग्स विच वर नॉट प्लीजेंट इन द चाइल्डहुड, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपनों को बचपनों में अच्छी नहीं लगती है। तो ये आप उत्तर वैसे देखे पैसेज में उतना एक वाक्य में वो जवाब नहीं है पूरा कि जो आपको व्यवस्थित पूरे नंबर दिलाए। तो आप ये यहाँ से समझे कि आई वाले में क्या आंसर दिया हुआ है, कि गोइंग टू स्कूल एंड स्कॉल्डिंग बाय फादर, कि स्कूल जाना और पिताजी के द्वारा डांट खाना, ये दो चीज़ें हैं जो इस पैसेज में बताई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुरी लगती है बचपने में। तो ये हमें लिखना होगा, गोइंग टू स्कूल और स्कॉल्डिंग बाय फादर। तो ये आप अच्छे से देख के यहाँ से लिख लें, समझ लें, वैसे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो अगला लास्ट जे वाला क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर कंपेयर चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, के लेखक ने कैसे तुलना की है बचपने की और वृद्धावस्था की, ओल्ड एज की। तो कैसे तुलना की है कि दोनों की अपनी अपनी खुशी और अपने अपने तकलीफें होती है। तो इस तरह से वो पैसेज में समझाया था। इसका जवाब भी आपको कुछ ऐसे ही याद रखना होगा, समझ के लिखना होगा कि ये जे वाले का आंसर इस तरह से कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर बोथ चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज हैव देयर जॉय एंड ट्रबल्स, कि उनकी अपनी अपनी समस्या और खुशी होती है। तो बस यही बताया है। तो ये इस तरह से अपना पैसेज हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं अगला पैसेज 9th वाला। इसमें देखें कि एक किस बारे में बताया, पपाया। पपाया मतलब पपीते को कहते हैं, पपीता फल होता है ना, पपाया। तो उसके अपनी अपनी काफ़ी खूबी होती है। तो उसके ऊपर ये पैसेज है, कब 2017 के सप्ली में पूछा गया था। अब इसमें देखें पैसेज काफ़ी बड़ा है तो आपको आंसर ढूंढना आसान होगा, पिछले पैसेज की तरह नहीं कि आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पैसेज की साइज छोटी दिखे आपको अगर एग्जाम में, तो उसको थोड़ा आप अतिरिक्त 5 मिनट निकालें, किसी तरह से कवर करें, ठीक है ना, ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पैसेज छोटा हो तो, बड़ा हो तो उतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा शब्दों के भीड़ भाड़ में आपको वो ढूंढना ही होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको समझ के फिर लिखना होगा। इसके बाद हम देखें इसका ए वाला क्वेश्चन,
इन ब्राज़ील पपाया इज नॉन एज। अब ब्राज़ील में पपाया किस नाम से जाना जाता है, तो आप सिर्फ ब्राज़ील वर्ड ढूंढ ले कहाँ ऐसा लिखा है, तो आप देख सकेंगे कि ये यहाँ पे है सेकेंड लाइन में यहाँ पे। और क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, मम्मा हो, है ना, ये ऐसा नाम है उसका, पापा हो मम्मा हो, ये तो ऐसे ही है। थर्ड वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो इस तरह से आसान है अपनों को ढूंढना। फिर इसके बाद डी वाला क्वेश्चन, पपाया फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे पहले वो पाया गया था, तो ऐसा कहाँ लिखा है, ओरिजिनेटेड फर्स्ट, तो ये आपको दिखेगा इसी लाइन के मतलब इस सेंटेंस में ही जहाँ पे अभी अपनों को फर्स्ट मिला, इट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो कुछ मैक्सिको वाला है, ऑप्शन में हम देख सकते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है कि द ब्लैक सीड्स ऑफ पपाया आर बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब ब्लैक सीड्स ऑफ पपाया आपको ये ढूंढना है, ऐसे वर्ड ढूंढे जो कि आपको आसानी से मिल जाए, या फिर बेनिफिशियल इन ट्रीटमेंट ऐसा कुछ, तो ये आपको मिल सकता है लास्ट पैराग्राफ में नीचे से फिफ्थ लाइन में यहाँ पे। और आप देखेंगे तो ये सीरियोसिस ऑफ द लीवर, इस तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब। इसके बाद देखें डी वाला क्वेश्चन कि द लिवर डिजीजेज आर मेनली कॉज्ड बाय, तो लिवर डिजीजेस कहाँ लिखा है, लिवर डिजीजेस के बारे में, लिवर की जो बीमारियां होती है उस बारे में, तो ये भी इसी सेंटेंस में है जो अभी अभी अपनों ने जहाँ ये निशान बना रखे हैं, तो इसी में आप देखें आर कॉज्ड बाय अल्कोहलिज्म एंड माल न्यूट्रिशन, ये लीवर की समस्या के बारे में बताया है। तो ये हो जाएगा अपना सही जवाब कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद देखें ए वाला क्वेश्चन, हैबिचुअल एंड ब्लीडिंग पाइल्स कैन बी क्योर्ड बाय, तो पाइल्स के बारे में कहाँ लिखा है, ये हम देखेंगे तो हमें मिल पाएगा कहाँ पे, देखें आप भी मेरे साथ ही, इसमें अभी कहीं शब्द ऐसे दिखे थे ना, ये रहा सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, ये लिखा है यहाँ पे ब्लीडिंग पाइल्स और राइप फ्रूट। इसमें आप देखें फ्रूट, राइप का मतलब क्या, पका हुआ, ठीक है ना, कोई भी पके हुए फल की बात हो रही है। अब इसमें ऑप्शन हम देखते हैं, थोड़ा आइडिया लगाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बॉइल्ड पपाया, रॉ पपाया, राइप पपाया, तो राइप वर्ड तो अपनों को मिला है, और कौन सा पके हुए फल की बात होनी चाहिए इस पैसेज में, पूरा पपाया के बारे में ही बताया, किसी दूसरे फल के बारे में तो नहीं बताया, या फिर कोई दूसरा, तो पका हुआ फल कौन सा, राइप पपाया सही जवाब है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन एफ वाला, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट इन द मीनिंग टू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का आपको विलोम बताना है पैसेज के अंदर से, एफिशिएंसी का हो जाएगा इजी सा है डेफिशिएंसी, ये वर्ड आपको मिलेगा ये रहा इस नेक्स्ट वाले पेज पे फर्स्ट लाइन में, एफिशिएंसी का हो जाएगा डेफिशिएंसी। कई बार तो वो थोड़ा राइमिंग होते हैं तो थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन कोई नया वर्ड आए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेजाइल, ये जी वाला क्वेश्चन है। फ्रेजाइल कहते हैं कोमल को, ठीक है ना, तो कोमल का जो होगा वो होगा डेलिकेट, ये यहाँ पे सही जवाब है। डेलिकेट को कहते हैं जो नाजुक होता है, कोमल होता है, तो डेलिकेट इसका सही जवाब है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो देखिए वोकेबुलरी है ना, शब्दकोश है, तो आपको याद रखना ही होगा। इसके बाद अब देखें एच वाला क्वेश्चन, द वर्ब फॉर्म ऑफ एक्सपोजर इज, एक्सपोजर का क्या हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एच वाला नीचे दिख रहा है एक्सपोज, ठीक है ना, एक्सपोज होना मतलब कि कुछ भी चीज खुले में पड़ी होती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोज। जैसे धूप में कोई चीज पड़ी है तो उसको क्या, वो एक्सपोज हो रही है वहां पे, है ना, और धूप के एक्सपोजर में है, तो इस तरह से वो एक्सपोजर उसका नाउन है और एक्सपोज अपनों ने उसका वर्ब लिखा है। फिर आई वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे टू ईट पपाया, पपाया को खाने के अलग अलग तरीके बताने हैं कि कैसे कैसे पपाया खाया जा सकता है, उसके खाने के तरीके, है ना, फल है, चाहे उसका जूस बनाए, कुछ भी बनाए। तो इसका जो सही जवाब है, आपको हो सकता है कि कहीं पढ़ने में समझ में ना आए, इस वजह से उत्तर नहीं मिले आसानी से, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो रहा ये, यहाँ से तो जूस तक।
यू कैन मंच, कि आप खा सकते हैं इसको सलाद के रूप में पका के, उबाल के, या फिर मिल्क शेक या जूस बना के पी भी सकते हैं। तो ये इसका खाने का तरीका हो गया। जाएगा तो पेट में ही, बस उसका अलग अलग तरीका है कि किस तरह से उसको बना के खाया जाए। फिर अगला जे वाला क्वेश्चन है, हाउ डज द पपाया हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स की बीमारी में कैसे काम आएगा पपाया, तो ये हम देख लेते हैं कहाँ लिखा है पैसेज में टॉन्सिल्स के बारे में। पहले ये आप निशान हटा देते हैं सारे ही। अब हम देखें, ये अपनों ने कहीं अभी देखा भी था, ये रहा नीचे से थर्ड लाइन में, इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। तो इसको अब हम लिख सकते हैं द फ्रेश से लेके, द फ्रेश से लेके, तो बाकी पूरा नहीं लिखना है क्योंकि पर्याप्त हो जाएगा इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स पे। जितना पूछा है ना तो ये सेंटेंस भी पर्याप्त हो जाएगा। द फ्रेश जूस ऑफ रॉ पपाया मिक्स्ड विथ हनी कैन बी अप्लाइड ओवर इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स तो क्योर टॉन्सिल्स, ऐसा आप लिख सकते हैं जैसा कि नीचे थोड़ा है। बाकी तो आप इतना लिख देंगे तो ही बहुत है ना। नीचे का उत्तर भी आप देख ले, कुछ ऐसा ही होगा वो तो, है ना। इसमें इन ऑर्डर टू क्योर टॉन्सिल्स ऐसा भी उसमें ऐड कर दिया है टॉन्सिल को सही करने के लिए। तो ये हो गया अपना पैसेज 9th वाला। अब हम देखते हैं अगला पैसेज हमारा 10th वाला पैसेज। अब इसमें पैसेज बड़ा काफ़ी है तो ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए अपनों को ढूंढने में। ए वाला क्वेश्चन वैसे बता दें कि किस बारे में है पैसेज, तो ये है एक महिला के बारे में जो बचपन से अंधी और गूंगी थी, है ना, उस बारे में ये पैसेज है। इस टाइप का पैसेज 10th में भी देखा गया था। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं ए वाला क्वेश्चन, व्हाट वुड मेक वंस ब्लाइंडनेस मोर एप्रिशिएटिव ऑफ साइट। तो अब देखें आपको ढूंढना है एप्रिशिएटिव ऑफ साइट, तो कहाँ लिखा है ऐसा, तो ये आपको मिल पाएगा इस पैसेज में थर्ड लाइन में। एप्रिशिएटिव ऑफ साइट ऑप्शन में मिल जाएगा आपको डार्कनेस, तो ये हो जाएगा अपना सही जवाब। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड साइलेंस टीच वंस डीपनेस। तो ऐसा भी कहाँ लिखा है, ये भी कहीं वहीं अभी देखा था अपनों ने, ये जॉय ऑफ साउंड्स, ये इसी के आगे लिखा हुआ है साइलेंस वुड टीच हिम जॉय ऑफ साउंड्स। तो जैसा वहाँ ऑप्शन है वैसा का वैसा हम लिख देंगे जॉय ऑफ साउंड, जॉय ऑफ साउंड, है ना। इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इधर सेकंड वाला सही जवाब था। अब हम देखें अगला सी वाला क्वेश्चन, वेयर डिड हर फ्रेंड गो। तो कहाँ ऐसा फ्रेंड के जाने की बात हो रही है, ये इसको अपन रब कर देते हैं। इसमें आप देखें मेरे साथ ही कहाँ है कुछ लिखा हुआ, इसमें आप देखें तो पढ़ने में आएगा इन द वुड्स। ये जो यहाँ पे जवाब लिखा है वॉक इन द वुड्स। रिसेंटली आई आस्क्ड अ फ्रेंड हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। तो ये जंगल में जाने की बात हो रही है। वुड्स कहते हैं हम जंगल को, अपनों ने पढ़ा है पोयम में भी कि वहाँ पे वुड्स जंगल को कहा जा रहा था, तो इसलिए वुड्स इसमें सही जवाब होगा। वुड्स यानी जंगल, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो इन अ वुड, ये वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा सही। ऊपर चले गए, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है ना, वुड कहते हैं जंगल को। फिर डी वाला क्वेश्चन है, कई बार ऐसा हो कि अगर आपको क्वेश्चन के वर्ड नहीं मिले तो फिर आप ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उत्तर तो पैसेज के अंदर से आएगा और जहाँ पे ऑप्शन का शब्द मिलेगा तो फिर वहाँ आपको क्वेश्चन का भी आइडिया हो ही जाएगा। फिर डी वाला क्वेश्चन है कि हाउ कुड हेलन केलर फाइंड 100 ऑफ थिंग्स। हाँ, तो हेलन केलर वाला अपना एक पैसेज था 10th में, अभी भी है। तो क्या है, हेलन केलर किस तरह से सैकड़ों चीज़ों को छू के बता देती थी। तो इसमें कहाँ ऐसा लिखा था, अभी जस्ट देखा था आप लोगों ने, ये फाइंड 100 ऑफ थिंग्स थ्रू मर टच, केवल टच करके, है ना। तो मर टच ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन, और ये सही हो जाएगा। फिर ए वाला क्वेश्चन है कि होम वुड शी लाइक टू सी फर्स्ट इफ शी वॉज गिवन साइट, कि किसको पहले
देखना चाहेगी वो हेलन केलर जो नहीं देख सकती है, तो किसको देखना चाहती है वो इस पैसेज के हिसाब से, हर फादर, टीचर, हर ब्रदर या मदर। तो इसका जवाब भी आप ढूंढेंगे तो इसका जवाब जो है ये है सबसे लास्ट पैराग्राफ में, सेकेंड लास्ट लाइन में। फर्स्ट आई वुड लाइक टू गेज अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर मिस एनी सुलेवन मैसी। टीचर की बात हो रही है, टीचर सही जवाब है इसमें। आप बाकी सब ढूंढते रह जाओगे लेकिन टीचर ही आखिरकार मिलेगा, तो ये सही जवाब है। एफ वाला क्वेश्चन है गिव नाउन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व का नाउन बताना है। तो अब देखें इसमें आप अच्छे से समझेंगे थोड़ा बहुत, तो सब कुछ एक ही जवाब है, सिर्फ आपको सही स्पेलिंग बतानी है। ऑब्जर्वेशन जो लिखा हुआ है उसकी सही स्पेलिंग बतानी है। तो कौन सी सही जवाब होगा अपना स्पेलिंग में? ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाला। बाकी ऑप्शन तो वो भी सही है पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें आपको सही स्पेलिंग ही बतानी है। फिर अगला जे वाला क्वेश्चन द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। थोड़ा बहुत आपको समझ में आता होगा, तो लीफ का प्लूरल यानी बहुवचन बताना है। तो हम जानते हैं कि जो लीफ है जिसके स्पेलिंग में एफ पे कोई स्पेलिंग में अगर कोई वर्ड जो है जिसमें आखिरी शब्द अगर एफ आ रहा है तो उसको एफ को हटा के हमें VES करना होता है। ये प्लूरल बनाने का रूल है ना, जहाँ पे लास्ट में यदि एफ हो तो अपना ये तो गलत जवाब है क्योंकि सिर्फ एस तो लगाने से काम नहीं बनता। लिफन ये भी नहीं है, लिफ्ट ये तो जबरदस्ती कुछ भी बना दिया है। सही जवाब है अपना थर्ड वाला लिव्स। इसके बाद एच वाला क्वेश्चन है द वर्ब फॉर्म ऑफ साइट इज। साइट कहते हैं दृश्य को, जो दिखता है वो क्या है? संज्ञा है साइट। और हम क्या कर रहे हैं? उसको सी करते हैं, उसका वर्ब क्या होगा? सी। तो ये सिंपल सा आप लिख सकते हैं सी, एच वाले का सही जवाब है। फिर आई वाला क्वेश्चन है कि इट वुड बी ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग्स टेकन ब्लाइंड एंड डेफ फॉर अ फ्यू डेज एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज एडल्ट लाइफ सेज हेलन व्हाट मेक्स हर सो। हेलन ने ऐसा कहा था कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हर मानव को कुछ दिनों के लिए अंधा और बहरा बना दिया जाए अपने वृद्ध जीवन में, तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा उसने क्यों कहा ये अपनों को बताना है। तो ये पैसेज में आप देखेंगे तो पहले तो इस बारे में सबसे पहले पैराग्राफ में इसके बारे में जानकारी थी। तो ये आपको जो है लिखना होगा सेकेंड लाइन से। ये जो क्वेश्चन में आया है ये तो पूरा फर्स्ट डेड लाइन आ गई। अब जो अपनों को सही जवाब देना है तो वो मिलेगा सेकेंड लाइन से, ये डार्कनेस से लेके तो आप पूरा लिख देंगे जॉयज ऑफ साउंड तक, ठीक है ना। तो ये आपको पूरी एक लाइन लिख देनी है सेकेंड से थर्ड लाइन तक। ये डार्कनेस से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके तो जॉय ऑफ साउंड तक पूरा हम लिख देंगे अप्रिशिएटिव ऑफ साइट साइलेंस वुड टीचर्स। इसके बाद देखें अब अगला लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का कि जे वाला मेंशन द थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट हेलन कुड टच द सेंस ऑफ हेलन फाउंड थ्रू द सेंस ऑफ टच। कि आपको ऐसे वो सारी चीजें बताना है जो हेलन जो है मात्र छू के जिनको महसूस कर लेती थी, तो वो इसमें बताना है। इसमें आप देखेंगे तो वैसे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको ठीक ठीक लिखना है बहुत सारी चीजें में क्या क्या आ जाता है तो आप लिख सकते हैं आई फील की जगह आप क्या करें यहाँ पे शी फील लिख दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा शी हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे शी फील से द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ, और जहाँ पे भी आई आ रहा है वहाँ पे आप शी कर देंगे। शी पास हर हैंड लविंग अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर ब्रिज और द रफ शेरी पाइन, है ना। बस पाइन तक भी लिख देंगे चलेगा, वरना अगर आपको समझ में आ रहा है तो कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, है ना। और स्मॉल और द फील क्वीवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। तो इस तरह से आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, वरना सिंपली अगर जानना है तो आप पाइन तक लिख दें, ये करीब 2 लाइन है 1.5 लाइन है। तो इस तरह से पैसेज हो जाएगा कंप्लीट। और अब हम देखते हैं अपना अगला पैसेज जो कि है 11th वाला करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर।
तो ये पैसेज करप्शन के ऊपर देखते हैं कि किस तरह से इसमें बताया गया है। ए वाला क्वेश्चन है, अ करप्ट पर्सन इज टर्म्ड एज, कि जो करप्ट व्यक्ति है, जो भ्रष्ट व्यक्ति है, उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, क्या पुकारा जाता है। तो इसमें हम देखें कि कहाँ ऐसा वर्ड लिखा है, तो ये सेकेंड पैराग्राफ में है, टर्म्ड एज इमोर्टल डिसऑनेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन है, अब हम देख सकते हैं इसमें कि इमोर्टल फर्स्ट वाला भी सही है और सेकेंड वाला भी सही है। तो थर्ड वाले में एक अतिरिक्त जवाब है कि दोनों, पहला और दूसरा दोनों, तो अपना ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले में अ करप्ट पर्सन इज ट्रीटेड विथ, तो कहाँ लिखा है ट्रीटेड विथ, कि जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसको किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो ट्रीटेड विथ ऐसा आपको कहाँ दिखाई देगा, कंटेम्प्ट, ये ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट ये लिखा है यहाँ पे। तो कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार, जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसको तिरस्कार ही करेंगे लोग। फिर इसके बाद अगला सी वाला क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन है कि करप्शन इज अ सिम्टम ऑफ, कि किस चीज का सिम्टम है, लक्षण बताना है। तो कहाँ ऐसा लिखा है करप्शन इज अ सिम्टम ऑफ, ऐसा आपको दिखेगा सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट में, यहाँ पे इज अ सिम्टम ऑफ डिकेडेंस। तो इस तरह से ये अपना डिकेडेंस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज, अर्थशास्त्र वैसे तो सब जानते हैं चाणक्य ने लिखी है, लेकिन नहीं पता हो तो ऊपर भी मिल ही जाएगा कहीं पे, ये यहीं पे है अर्थशास्त्र और ये रहे चाणक्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें कि वर्ब फॉर्म ऑफ ब्रॉड गिवन इन द पैसेज, पैसेज में दिया गया ब्रॉड का वर्ब रूप। तो अब वर्ब क्या होगा, वर्ब में हम जानते हैं कि कुछ भी वर्ब या नाउन वगैरह बनाने को आएगा तो उसके आपको सिर्फ सफिक्स में कुछ परिवर्तन करना है, स्पेलिंग तो बदलनी नहीं है। तो बाकी सारे वैसे ही गलत गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो सही जवाब है अपना ब्रॉडन, ब्रॉड का ब्रॉडन, ठीक है ना। बाकी तो वैसे ही बिल्कुल ही अलग है, स्पेलिंग चेंज नहीं करना होती है। फिर अगला एफ वाला क्वेश्चन है, द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स आइसोलेशन, आइसोलेशन का आपको मीनिंग बताना है जो कि पैसेज में आया है। तो इसका कौन सा वर्ड होगा, आप आइसोलेशन कहते हैं बिल्कुल एकांत को, अकेले को। तो इसका जो सही जवाब है वो है, वैसे तो अलाइनेशन है, ठीक है ना, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि पैसेज में कहाँ है ये, तो कहीं ढूंढने से मिलेगा। ये है, और ऊपर चलते हैं, एलाइनेशन, देख लें मिल गया आपको क्या। ये रहा यहाँ पे, ये एक्चुअल में वहाँ पे अलाइनेटिंग है, इसलिए अपनों को आसानी से दिखा नहीं, लेकिन वो उसका अलाइनेशन होगा क्योंकि वो नाउन में पूछा गया, तो उसका जवाब भी अपनों को नाउन में ही देना है ना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से ही देना है यहाँ पे। इसके अब आगे देखें कि जे वाला क्वेश्चन है, ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वेरी क्लोज टू, तो कहाँ लिखा है ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेरी क्लोज टू। ये है यहाँ पे ऑफिशियल्स, ये यहाँ लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर वेरी क्लोज टू मोस्ट करप्ट बिजनेसमैन। तो कहाँ होगा बिजनेसमैन का ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा सही जवाब। एच वाला क्वेश्चन है, करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ लिखा है करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम, तो ये रहा यहाँ पे, करप्शन स्टार्ट्स एट द टॉप एंड परकोलेट्स डाउन टू द होल सोसाइटी, के ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है, तो भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अपना टॉप टू डाउन, है ना, लेफ्ट राइट या डाउन टॉप नहीं, टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है। आई वाला क्वेश्चन है कि हाउ इज अ करप्ट पर्सन टर्म्ड, कि किस तरह से पुकारा जाता है एक भ्रष्ट व्यक्ति को, तो ये अपनों ने अभी पढ़ा हुआ था।
ये है अपना सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन से ही, अ करप्ट पर्सन इज टर्म्ड इमॉर्टल, डिसऑनेस्ट एंड स्क्रूपुलस इन हिज डीलिंग्स। ये यहाँ तक डीलिंग्स तक लिख देंगे, पूरा सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखें इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला कि हु कैरी द जर्म्स ऑफ करप्शन टू विलेजेस, कि जो भ्रष्टाचार के कीड़े हैं ये कौन लाता है गांव तक। वैसे शहरों में होता है लेकिन गांव तक पहुंच गया, तो कौन लाता है गांव तक। तो इसका अब हम देखें जवाब कि ये भ्रष्टाचार के कीड़ों के बारे में लिखा हुआ है, कैरी द जर्म्स द डिजीजेस, तो ये हो जाएगा द डिसऑनेस्ट ऑफिशियल एंड द ट्रेडर्स। जिसके नीचे नीचे आपको ये ब्लैक लाइन खींची हुई दिख रही है, बस इतना आपको लिखना है हु की जगह पे, और फिर बाकी पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स एंड द ट्रेडर्स, ऐसा लिखने के बाद में क्वेश्चन में से आ जाएगा द ट्रेडर्स कैरी द जर्म्स ऑफ करप्शन टू विलेजेस। हु की जगह पूरा वो लिख देना है, और फिर आगे का पूरा सेंटेंस में क्वेश्चन में से जुड़ जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, आंसर है। तो ये हो गया अपना पैसेज। इसके बाद अब 12वां पैसेज और आज का लास्ट पैसेज है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, कि जीवन एक संघर्ष है, इस तरह से बताया गया है इस बारे में 2011 में, और देख सकते हैं रिपीट भी हुआ है, 14 की सप्ली में भी पूछ लिया गया था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार क्या बात सही है। तो अपनों ने पढ़ी ही एक लाइन है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, तो यही सही जवाब है। जो पैसेज में बताया गया है वही तो बताना है लेखक के अनुसार, बाकी चीजें तो गलत है ना, वो बताई नहीं गई है पैसेज में। एक सही है, एक से ज्यादा सही नहीं होगा। फिर बी वाला क्वेश्चन है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज होल्ड इज ए। वैसे तो पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि लोहे पे हथौड़ा मारे जब वो गर्म हो, तो ये क्या है ना। इसमें ये ऐसा कहीं लिखा भी होगा तभी पूछा गया है, ये इसी जगह पे मिल गया सेकेंड पैराग्राफ में, वी शुड स्ट्राइक द आयरन व्हेन द आयरन इज हॉट। तो अब ये जो है वाक्य, ये क्या है, कि क्या ये स्लोगन है, मतलब क्या ये कोई नारा है, नहीं है नारा। क्या ये कोई कविता है, पोयम है, नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया स्टेटमेंट, क्या है कोई कथन है, किसी के कहे गए शब्द है, तो ये भी नहीं है। ये एक प्रोवर्ब है, ये कहावत है ना। लोहे पे हथौड़ा मारना कोई सही में थोड़ी ना हथौड़ा मारता है क्या, है ना। वो प्रैक्टिकली कुछ गर्म करना हो, लोहे की काम हो तो अलग बात है, लेकिन ये कहावत है यानी प्रोवर्ब है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो इसके बाद अब सी वाला क्वेश्चन है कि सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, कि कुछ लोगों के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार किया जाता है, क्यों, क्योंकि। तो ऐसा कहाँ लिखा है, ट्रीटेड एज फूल्स, तो ऐसा आपको मिल जाएगा सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड लाइन में, ट्रीटेड एज फूल्स। और इसका जो सही जवाब है, इसमें आप ऑप्शन में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये कुछ हैफहजार्डली जैसा, है ना, हानिकारक जैसा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन है। बाकी तो आपको सेंटेंस में मिलेंगे नहीं कोई दूसरे शब्द की दूसरे सही हो जाए, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। डी वाला क्वेश्चन है कि द पैसेज इंप्लाइज दैट, कि पैसेज क्या दर्शाता है। तो अब ये थोड़ा टफ हो सकता है जानना, तो आप पहले देखें कि सही जवाब कहाँ से आपको मिल पाएगा। ये ऑप्शन अगर क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका जवाब आपको कुछ यहाँ से मिलेगा, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, के सोचने समझने के बाद, दे मूव वेरी ग्रेजुअली एंड नॉट लाइक फूल्स हु प्लंज इनटू द सिचुएशन विदाउट कंटेम्पलेशन, के सोचने समझने के बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़े, मूर्खों की तरह नहीं कि वो किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा बिना सोचे समझे घुस जाए। तो सोचने समझने के बाद, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ बताया है। तो ऑप्शन में जो लिखा है कि पहला कहा है कि वन शुड एक्ट क्विकली, किसी को भी कुछ भी काम फटाफट कर देना चाहिए। सेकंड है कि अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, की सोचने समझने के बाद ही कुछ कार्य करना चाहिए। तो ये ज़्यादा सही जवाब है अपने पैसेज के हिसाब से। थर्ड वाले में कहा है फूल्स पेनिट्रेट इनटू द मैटर, कि मूर्ख मामलों में धकल देते हैं, तो वो तो है, पर करना क्या चाहिए। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, की सोचने समझने के बाद कार्य करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है नाउन फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का आपको नाउन बताना है। तो क्या हो सकता है नाउन, कंटेम्पलेशन, है ना, नाउन अपनों ने पढ़ा है, कंटेम्प्ट तो होगा नहीं, कंटेम्पलेटेड भी नहीं होगा,
जो नाउन है उसका प्रत्यय ION लगाने से हो जाएगा। फोर्थ वाले में भी ION लगा है लेकिन वो कंटेमिनेशन है, स्पेलिंग ही बदल दी है, तो ये गलत जवाब है। सही जवाब है कंटेम्पलेशन। F वाला क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ राइस इज। राइस किसको कहते हैं? राइस कहते हैं चावल वाला राइस नहीं, ये तो उसमें RICE होता है, वो चावल है। ये RISE है, तो राइस यानी उदय होना, जो सूरज सुबह उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइस यानी उदय होना। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा डाउनफॉल, कि सूरज जब अस्त होता है तो उसको डाउनफॉल कहते हैं, है ना, जब वो डाउन जाता है वो। राइस का विलोम ऐसा थोड़ी नहीं खड़े होने का बैठना, या फिर उन्नति करना, या फिर उसका प्रमोशन होना, पदोन्नति होना, वो भी नहीं है, डाउनफॉल है सही जवाब। तो इस तरह से ये अपना फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब हम देखें अगला ई वाला क्वेश्चन, ए नहीं है जी वाला। वर्ब फॉर्म ऑफ पेनिट्रेशन इज। पेनिट्रेशन का आपको वर्ब बताना है। अब अगर आपको नहीं पता है वर्ब, तो अब हम जो गलत जवाब है उनको हटा देते हैं। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि पेनिट्रेटिव IVE तो काय में आता है, एडजेक्टिव में आता है, अपनों ने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में, आपने लिख भी लिया होगा कॉपी में। पेनिट्रेबल भी नहीं होगा, ये भी अपने एडजेक्टिव में आता है, एबल। ING ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हम फर्स्ट को भी देखते हैं, पेनिट्रेट ATE ये भी वर्ब है। तो फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों वर्ब है तो आप किसको सही कहेंगे? तो जो फर्स्ट फॉर्म में है ना, जैसे ये तो वर्ब के साथ ING लगा हुआ है, तो आप किसी सेकंड थर्ड या ING फॉर्म को नहीं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म अगर दिया है तो उसी को आप प्राथमिकता दें। फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना सही माना जाएगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद अब देखें एच वाला क्वेश्चन, द एम ऑफ फिलोसोफर इज। तो कहाँ लिखा है एम ऑफ फिलोसोफर? पैसेज के अंदर ये आपको मिलेगा। पहले तो इन लाइनों को हटा देते हैं, ये है यहाँ पे थर्ड लाइन में, एम ऑफ फिलोसोफर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ये जो सही जवाब है अपना टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अपना सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। इसके बाद आई वाला क्वेश्चन है, आई और जे दो मार्क्स के क्वेश्चन है कि व्हेन शुड वी स्ट्राइक द आयरन, हमें लोहे पे थोड़ा कब मारना चाहिए? तो जब वो गर्म हो, व्हेन इट इज हॉट। तो वैसे तो आप लिख ही देंगे, लेकिन सही जवाब लिखना है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि वी शुड स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, व्हेन द आयरन इज हॉट। तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा, हॉट तक लिख देंगे। इसी सही क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं है। और लास्ट में जे वाला क्वेश्चन है कि हु रेस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान। अब देखे फिर से आया है हु मतलब किसी का नाम पूछा है, तो किसने पाकिस्तान के चुनौती का उत्तर दिया, रेस्पॉन्ड किया, तो कौन है ऐसा अपनों को देखना होगा। चैलेंज ऑफ पाकिस्तान ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो नीचे से तीसरी लाइन में अब ये देखें कि ही रेस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान। अब ये ही कौन है, नाम बताना है, ही शी नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा अपना सही जवाब। अब इसके पहले है आपको मिल जाएगा पिछली लाइन में कि अवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। इतना आपको नाम लिखना है पूरा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, इतना लिखेंगे और बाकी क्वेश्चन में से आ जाएगा रेस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ पाकिस्तान। हु की जगह फिर पूरा वो पीछे से आ जाएगा, जो जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये इस तरह से अपना पूरा पैसेज हो जाएगा कंप्लीट, और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसी की तरह से आपके 2 या 3 और पैसेजेस के वीडियो होंगे और अपने सारे एंशिएंट पैसेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। 11, 12 दोनों के लिए कॉमन है, और कहीं भी नहीं कुछ समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं किसी भी गाइड में। अगर ये नहीं भी मिले तो भी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।